सब्सक्राइब कीजिए मेरा गुरुजी चैनल को और घंटी दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नक्शे पर और पृथ्वी के गोले पर जगहों को ढूंढना। पृथ्वी पर जगहों को ढूंढने के लिए हम नक्शे पर आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। पर जब ये नक्शा पृथ्वी का गोला बनता है तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। चलो इसे जरा गौर से देखते हैं। जरा पृथ्वी की धुरी बनाते हैं। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। अब हम अक्षांश बनाते हैं तो पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये है उत्तरी और ये है दक्षिणी। इसे ही कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटने वाली मध्य रेखा यानी मध्य अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू यानी जमीन या पृथ्वी के मध्य में है। भूमध्य रेखा से अगर हम पृथ्वी के धुरी तक का कोण नापते हैं तो यह होता है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक और उतना ही दक्षिणी ध्रुव तक। इसलिए पृथ्वी पर कोई जगह कितनी उत्तर में है या कितनी दक्षिण में है ये जानने के लिए हम भूमध्य रेखा से शुरू होकर ऊपर 90 और नीचे 90 का वृत्त बनाते हैं या रेखाएं खींचते हैं और फिर उत्तर की तरफ जाने वाली रेखाओं को नाम देते हैं, जैसे 15 अंश नॉर्थ या उत्तर, 30 अंश नॉर्थ या 30 अंश उत्तर वगैरह। तो दक्षिण की रेखाओं के क्या नाम होंगे? 15 अंश साउथ या दक्षिण आदि आदि। तुम देखोगे कि उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश उत्तर होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 90 अंश दक्षिण होता है। अक्षांशों में 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण भी नक्शे पर दिखाए जाते हैं, पर इनका क्या महत्व है ये हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलो देखें कि लखनऊ कौन से अक्षांश पर है। 30 अंश से थोड़ा नीचे 27 अंश उत्तर पर। अब आओ पेरिस की बात करें। पेरिस भी उत्तर में है। और जोहानिसबर्ग और हाल ही में जहां ओलंपिक हुए थे वो यानी रियो डी जेनेरियो शहर कौन से अक्षांश पर है? अगर मैंने तुमसे पूछा कि पृथ्वी पर लखनऊ कहाँ है तो तुम शायद कहोगे कि 27 अंश उत्तर अक्षांश पर। लेकिन जयपुर, गोरखपुर, जैसलमेर, कानपुर, सिलीगुड़ी कितने सारे शहर हैं जो 27 अंश उत्तर के बहुत करीब हैं। तो और देशों में भी इस अक्षांश पर शहर होंगे। तो जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था, सही निर्देशांक बनाने के लिए हमें आड़ी और खड़ी दोनों ही रेखाओं की जरूरत पड़ती है। तो अब इन रेखाओं को नंबर देने पड़ेंगे। कहां से शुरू करें? यहां से या यहां से शुरू करें? चलो, अक्षांशों को नंबर देते समय हमने एक मध्य वृत्त चुना जहां से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों समान कोण किए हुए हैं। और फिर उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है ये बताने का काम आसान हो गया है। लेकिन पृथ्वी पर दायां या बायां या पूरब और पश्चिम कहाँ से शुरू होता है? 1884 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुआ था। इस समय उस समय के बलशाली दुनिया पर राज करने वाले देश और विज्ञान या तकनीकी में आगे देशों ने हिस्सा लिया। तो तय ये हुआ कि इंग्लैंड के ग्रीनिच शहर से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है वहां से पूरब और पश्चिम की शुरुआत होगी। अब देशांतर रेखा कितनी बनाएं? वैसे तो अनगिनत बना सकते हैं, लेकिन जरा गौर से देखो, जहां से ये पूरब और पश्चिम के बाढ़ चले और जिस जगह वो मिलते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा पृथ्वी के मध्य से, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। और अगर थोड़ी सी ज्यामिति सीखे हो तो तुम्हें याद होगा कि इन तीन बिंदुओं में 180 अंश का कोण होता है। इस तरफ से 180 और उस तरफ से भी 180। तो बात साफ हुई, पूरब की तरफ 180 देशांतर रेखाएं और पश्चिम की तरफ
180 रेखाएं। ग्रीनिच से पूरब जाने वाली देशांतर रेखाओं के नाम होंगे 15 अंश पूर्व या 30 अंश पूर्व या 45 अंश पूर्व इत्यादि, और ये 180 अंश पूर्व तक जाएंगे। और उसी तरह पश्चिम की तरफ जाने वाली रेखाएं होंगी 15 अंश पश्चिम, 30 अंश पश्चिम, और ये 180 अंश पश्चिम तक जाएंगी। अरे लेकिन देखो, ये क्या हुआ? जहाँ हमारे बाण मिलते हैं वहाँ तो झगड़ा हो गया। अब ये 180 अंश पश्चिम है या 180 अंश पूर्व? ये एक मजेदार जगह है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो रेखा है जहाँ पर तारीख बदलती है, पर फिर कभी देखेंगे कैसे। चलो, फिलहाल तो हम किसी भी जगह के निर्देशांक बनाने के लिए तैयार हैं। तो अब जरा बताओ कि लखनऊ कहाँ है? आहा, बिल्कुल ठीक, 27 अंश उत्तर और 81 अंश पूर्व। और रियो कहाँ है? 23 अंश दक्षिण और 43 अंश पश्चिम। हमने और भी शहर दिखाए हैं, क्या तुम इनके निर्देशांक बता सकते हो?